तो अगर एडी के साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा सारा पॉलिसी एडी बेस्ड हो जाएगी, यानी एडी से वो यूजर ने पासवर्ड फेच करेगा और फिर या तो आपका पॉलिसी में आप अलाउ होगे या डिनाई होगे। तो ये तीन चीजें हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमारा पहला ऐप आईडी, हम एक एक करके एक्सप्लेन भी करेंगे अभी। ऐप आईडी, राइट। तो अब आप स्टार्ट करते हैं ऐप आईडी से। ठीक है। तो ऐप का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन। सिंपल सा मतलब एप्लीकेशन, राइट। तो पॉलो अल्टो फायरवॉल के पास इनकी एक एप्लीकेशन की क्या है, डेटाबेस। खुद का एक एप्लीकेशन का डेटाबेस है। अगर आप राइट साइड में जाओगे, फायरवॉल के राइट साइड में जाओगे, तो वहां पे एक ऐप आईडी का टैब होगा। ठीक है। ठीक है, उस ऐप आईडी के टैब पे आप क्लिक करोगे तो आपको जितने भी एप्लीकेशंस पालो ऑल्टो के हैं, राइट, वो सारे एप्लीकेशंस दिखेंगे। और उस एप्लीकेशन के बेसिस पे आप, एग्जांपल के लिए एप्लीकेशन डीएनएस भी एक एप्लीकेशन है, पिंग भी एक एप्लीकेशन है, राइट, फेसबुक भी एक एप्लीकेशन है। जो भी आप एप्लीकेशन ढूंढना चाहो वहाँ ढूंढोगे। और उसके बेसिस पे जब आप पॉलिसी क्रिएट करोगे, पॉलिसी तो आप जानते हो कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें आप ऐप आईडी में, ठीक है, ये एप्लीकेशन जो आपने यहाँ पे अलाउ करना है या ब्लॉक करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे उसको साथ पॉलिसी बनाना पड़ेगा, राइट। और वो एप्लीकेशन अलाउ या ब्लॉक हो जाएगा अगर आपका एप्लीकेशन यहाँ पे रिसाइड कर रहा है, ऑलरेडी है। और पॉलो ऑल्टो फायरवॉल क्योंकि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो टाइम टू टाइम क्या करता है, एप्लीकेशन को, डाटाबेस को क्या करता है, बोलो यार, ऐड करता रहता है, नए नए चीजों को क्या करता है, ऐड करता है। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये कोई बंदा भी कर सकता है। जो नई चीज है और डिफरेंट चीज है वो ये है कि अगर मुझे कोई एप्लीकेशन को कस्टमाइज करना है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आप लोग के लिए पूरा पूरा का पूरा नया कंसेप्ट है ये, कि बहुत सारे जो कस्टमर होंगे उनके एप्लीकेशन जो होंगे वो इस पॉलो ऑल्टो फाइवल के अंदर होंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है निकुंज या नहीं? कस्टमर के इंटरनल भी अपने भी एप्लीकेशन होंगे, राइट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी। उस एप्लीकेशन को अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे, देखो दो इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, एक एप्लीकेशन और दूसरा यूआरएल। आपको इसी पे काम करना है पूरी, अगर आप सिक्योरिटी में काम कर रहे हो तो या तो आपको एप्लीकेशन पे काम करना है या यूआरएल का काम करना है। और दोनों का इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये प्राइवेट भी हो सकते हैं और, बोलो, पब्लिक भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर वो प्राइवेट है तो ना ही वो यूआरएल कैटेगरी के अंदर मिलेगा और ना ही वो एप्लीकेशन की कैटेगरी मिलेगा। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा, मतलब उसको ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑनबोर्ड। बोर्ड। किस पे ऑनबोर्ड करना पड़ेगा बताओ? पीएफ। बोलो फॉलो ऑल्टो। फॉलो ऑल्टो के अंदर ऑनबोर्ड करना पड़ेगा, राइट। और मैक्सिमम तुमको अगर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, ठीक है, मैक्सिमम तुमको जितनी भी पॉलिसी बनती है रियल लाइफ में कस्टमाइज ही पॉलिसी बनती है। ठीक है। सेम इज फॉर योर, अगर मान लो आप, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, अगर एसडी वैन में हो, काम कर रहे हो, राइट, और एसडी वैन के अंदर भी आपको कोई पॉलिसी बनानी है एप्लीकेशन के लिए, तो लेकिन वो एप्लीकेशन उसके अंदर नहीं है, तो आपको वहां भी क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन को क्या करना पड़ेगा, ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। ठीक है। तो जहां भी आपको एचटीटीपी आपको एचटीटीपी लेयर पे आप काम कर रहे हो, तो आप पॉलिसी को या एप्लीकेशन को जब तक ऑनबोर्ड नहीं करोगे तो ये नहीं बनेगा। अब मैं कुछ आपको एक दो चार चीज ऐसा बताता हूँ जहाँ जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो और आप प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला एक ऐप आईडी का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। और मेरे हिसाब से कासिफ ने किया हुआ है क्या जी, कासिफ लास्ट क्लास में, याद है या भूल गए? ये सब किया था। ठीक है। ऐप आईडी का प्रैक्टिकल, पहला प्रैक्टिकल जो मैं हमेशा बताता हूँ कि एक क्लाइंट आपके पास आता है और बोलता है कि मुझे डीएनएस लेवल पे कुछ पॉलिसी बनानी है। ठीक है। नेचुरली डीएनएस लेवल पे आपका पॉलिसी, पॉलो ऑल्टो यही बोलेगा अपने पॉलिसी के हिसाब से कि मैं उसको अलाउ करूंगा या डिनाई करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप डीएनएस को कभी भी अलाउ या कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि अगर आपने डीएनएस के पैकेट को, यूडीपी 53 या टीसीपी पैकेट को अगर आपने डिनाई कर दिया तो कहानी क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं चलेगा, राइट। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको इसको डिनाई कर ही नहीं सकते हो। तो वो फेसबुक या कोई भी एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट ये है
कि facebook.com के लिए मुझे डीएनएस की एक ऐप आईडी में एक पॉलिसी बनानी है, डीएनएस क्वेरी के लिए एक पॉलिसी बनानी है। ठीक है, जो पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती है। और इसका रिक्वायरमेंट ये है कि facebook.com के लिए जब कोई रिक्वेस्ट जाए तो पैकेट क्या हो जाए, ड्रॉप हो जाए, राइट। और बाकी के लिए सब कुछ चलता रहे, राइट। तो इस तरह की पॉलिसी अगर आप बना रहे हो तो आप कस्टमाइज कर रहे हो, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कस्टमाइज ऐप आईडी क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली फायरवॉल में पॉलिसी जो बनती है वो वही बनती है जो उसके पास होता है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ कंडीशन ऐसा बताएंगे एचटीटीपी के अंदर या डीएनएस के अंदर या एचटीटीपीएस के अंदर। मैं एक दो एग्जाम्पल बता सकता हूँ, लेकिन ये इन्फानाइट है, स्टोरी विल गो ऑन। डीएससीपी के ऊपर, डीएनएस के ऊपर आप पॉलिसी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या पॉलिसी चाहिए। और जितनी आपकी नॉलेज है, अगर आपकी अच्छी नॉलेज है एचटीटीपी के ऊपर, डीएनएस के ऊपर, एसएसएल के ऊपर, तो आप कोई भी पॉलिसी एज पर योर रिक्वायरमेंट और एज पर योर कस्टमर रिक्वायरमेंट क्रिएट करके, ये 0.1% लोग यूज करते हैं, कोई यूज नहीं करते। ठीक है, लोग ये बोलते हैं ऐप आईडी का मतलब ये होता है कि जो एप्लीकेशन उसके अंदर ऑनबोर्डेड है उसमें आपका क्या, आप उसमें क्या कर रहे हो। वो तो पॉलो अल्टो ने बना के दिया। अगर मुझे व्हाट्सएप के वॉइस को ब्लॉक करना है तो मैं ब्लॉक कर सकता हूँ, राइट। तो पॉलो अल्टो के पास है वॉइस का पावर। जब जैसे ही आप व्हाट्सएप में वॉइस ऐड करोगे, ठीक है कुलदीप, क्या होगा, क्या लगता है क्या होगा, वॉइस को डिनाई करोगे तो क्या होगा, बताओ, पॉलो अल्टो क्या करेगा, डिनाई कर देगा, राइट। लेकिन बैकएंड पे क्या होगा, उसके पास क्या होना चाहिए, सारे वॉइस के पोर्ट के इंफॉर्मेशन होने चाहिए। क्या आपको वॉइस का पोर्ट का इंफॉर्मेशन डालना पड़ता है, नहीं। बोलो यार। डालना पड़ता है, नहीं डालना पड़ता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वो सारी इंफॉर्मेशन होती है, राइट। तो होती है। अगर आपको अगर वीडियो कॉल ब्लॉक करनी है, ऑडियो कॉल ब्लॉक करनी है, तो आप सारे ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास है। कभी भी फायरवॉल में हम, अगर राउटर पे एसीएल में काम करते होगे तो देखा होगा आपने, अगर कभी एसीएल पे देखा होगा कि यहाँ पे एक कमांड होती है, आई होप कि जो राउटिंग वाले बंदे होंगे समझते होंगे, यूडीपी रेंज करके कमांड होती है, राइट। जहाँ हम्म। पे हम ये डिफाइन करते हैं कि यहाँ से यहाँ का पोर्ट ब्लॉक करना है। देखा है आपने, एसीएल बनी होती है, परमिट या फिर जो भी आप परमिट या डिनाई, राइट। यही हम्म, काम करता है। अगर आप ये पोर्ट को अलाउ या डिसअलाउ कर दोगे तो आपका स्काइप वॉइस सब बंद हो जाएगा। लेकिन हम्म, फायरवॉल में हम कभी भी पोर्ट का रेंज डिफाइन नहीं नहीं करते। करते। नहीं करते, क्यों नहीं डिफाइन करते, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डाटाबेस होता है। और वो उनको पता होता है कि अगर बंदा व्हाट्सएप वॉइस बोल रहा है, ठीक है, तो हम्म, बंदे को उतना तकलीफ नहीं देते। व्हाट्सएप वॉइस बोलता है तो सारे के सारे इम्बेडेड पोर्ट हमें क्या करना है, बाय डिफॉल्ट क्या करना है, ब्लॉक होते करना हैं वहाँ पे। है। ब्लॉक करनी है, उसके पास होती है इंफॉर्मेशन, राइट। हम्म, अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो ब्लॉक हो जाएगा। राउटर के साथ ये कंडीशन नहीं है। राउटर में नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, हर पोर्ट को, एक मिनट, राउटर में आपको क्या करना पड़ेगा, हर पोर्ट को मैनुअली क्या करना पड़ेगा, ऐड ब्लॉक। करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछो तो बताओ। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आप पोलो अल्टो में कह रहे हैं वॉइस के पोर्ट होते हैं, तो उसे यानी हमें सारे वॉइस के पोर्ट पता पोर्ट नहीं होने होते, चाहिए। वॉइस के पोर्ट नहीं होते हैं, वॉइस का पोर्ट का डाटाबेस होता है। जब भी मैं ये डालूं व्हाट्सएप वॉइस, ठीक है, मैं तो पॉलिसी बनाऊंगा ना यार, एप्लीकेशन बनाऊंगा, राइट, यस व्हाट्सएप सर, वॉइस। यस सर। तो पॉलो ऑल्टो फायरवॉल के पास ये वॉइस के पोर्ट के रेंज पहले से होते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ पॉलिसी में ये डिफाइन करना है व्हाट्सएप वॉइस ब्लॉक, आपका कहानी खत्म, ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन ये रेंज कहाँ से आया, इसने रेंज लिया व्हाट्सएप से, डेटाबेस में। व्हाट्सएप से डेटाबेस में। लिया। हाँ, वाह, डाटाबेस से क्या, व्हाट्सएप से सिंक करके लिया। ठीक है, मान लो व्हाट्सएप का एक रेंज चल रहा है कुलदीप, 5016 से लेके 5019, एग्जाम्पल के लिए, राइट। आपको पता होगा, अगर आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ। एक मिनट टाइम देना, एक मिनट टाइम दे सकते हो ना, जस्ट एक मिनट। हम्म, हम्म, आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी कंपनी है, टीम्स है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, जूम है, और कौन सा कंपनी है यार जो वॉइस यूज करती है, व्हाट्सएप है, राइट। और इन सारी कंपनी के वॉइस के पोर्ट क्या होते हैं, डिफरेंट। क्लियर है या नहीं, टीम्स का अलग पोर्ट होता है, सब यूडीपी पे काम करता है, क्लियर है मेरे भाई, बोलो यार हाँ या ना। जी जी। यस सर। और सबके पोर्ट क्या होते हैं, डिजाइन का पार्ट है डिफरेंट। ये,
सबके पोर्ट क्या डिफरेंट। होते हैं? डिफरेंट होते हैं, राइट। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम का वॉइस ब्लॉक करोगे कुलदीप, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम ब्लॉक होगा, बाकी सारे क्या होंगे? चलते रहेंगे, चालू। राइट। तो ये पालो ऑल्टो को पता तो होगा, तभी तो ब्लॉक कर पाएगा, या नहीं कर पाएगा? तो जब आप एप्लीकेशन में, ऐप के अंदर जब आप सर्च मारोगे, क्या सर्च मारोगे? बोलो यार। व्हाट्सएप। माइक्रो। अगली अगली बार पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा। व्हाट्सएप वॉइस, थोड़ा पढ़ना इसको। तो पालो ऑल्टो क्या करेगा? अपने आप सारे के सारे वॉइस को, पोर्ट को क्या कर देगा? डिसेबल या इनेबल कर देगा। आपको कुछ मैनुअली बताने की जरूरत नहीं है। यही तो है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, राइट। आपको कुछ नहीं करना है। व्हाट्सएप वॉइस का पूरा ट्रैफिक क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, राइट। तो ये सर, सब बोलो बोलो बोलो। जैसे व्हाट्सएप वॉइस हम ब्लॉक कर रहे हैं, हम्म या कुछ भी मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम ब्लॉक कर रहे हैं, तो हम्म सोर्स टू हम्म। डेस्टिनेशन ब्लॉक या वैसे ही ब्लॉक कर देंगे जब मैनुअली? जब आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन ब्लॉक हो रहा है, तो इधर भी रिवर्स भी ब्लॉक हो जाएगा ना यार। आप इधर से ब्लॉक करो, उधर हम्म। से ब्लॉक करो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। तो ये जो निकुंज, ये सारी जो चीज है, ये क्या है? रजिस्टर्ड पोर्ट है। क्या है मेरे भाई? बोलो यार। रजिस्टर पोर्ट। रजिस्टर्ड पोर्ट है, राइट। इन्होंने क्या करवाया हुआ है अपने आप को? रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। कि जैसे जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इंटरनेट पे भाई निकुंज बाबू, वॉइस का ट्रैफिक भी जा रहा है, टीम्स का भी। बोलो। जी। हम्म। जी। समझ में आ रहा है या मेरे, क्या नहीं आ रहा है? हाँ जी। ये यस। बेसिकली डिजाइन है, समझो इसको डिटेल में। टीम का ट्रैफिक जा रहा है निकुंज 8080 से, राइट। टीम्स। अब सोचो इंटरनेट पे लाखों पैकेट जा रहे हैं निकुंज, राइट। दूसरा पैकेट जा रहा है व्हाट्सएप का 8181, राइट, एग्जाम्पल के लिए। समझ में आ रहा है? ये दोनों जी। पैकेट डिफरेंट हो गए कि नहीं हो गए? जी। हो गए कि नहीं हो गए? हाँ ये जी। हाँ बताओ। जी। और ये पैकेट कौन सा पैकेट है? डेस्टिनेशन पैकेट कौन सा? डेस्टिनेशन, डेस्टिनेट। राइट। सोर्स क्या होगा? हमेशा रैंडम होगा निकुंज। जी। ठीक है। आप पूरे पूरे इंटरनेट पे कोई बंदा भी समझ जाएगा, जो जिसको नॉलेज है, कि भैया ये टीम का पैकेट है, ये व्हाट्सएप का पैकेट है, हाँ या ना? जी। यस सर। बोलो। इन द सेम वे निकुंज, वॉइस के पैकेट हो गए, इन द सेम वे वीडियो के पैकेट भी हो गए। तो हम्म। वीडियो के पैकेट का भी क्या होता है? रेंज होता है। वॉइस के पैकेट का भी क्या होता है? रेंज होता है। क्लियर है या नहीं? हाँ जी। और हर ऑर्गेनाइजेशन के, हर कंपनी का अपने अपने वॉइस और वीडियो पोर्ट क्या होते हैं? रजिस्टर्ड होते हैं। हम्म। डेटा का पोर्ट ही हम बोलते हैं 80 और 443, राइट। लेकिन दिस इज नॉट ट्रू विथ वॉइस एंड वीडियो। कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। नहीं। क्लियर है? जी। क्लियर है या नहीं? नहीं, एक एक बार ये पॉइंट लास्ट वाला जो है ना, व्हाट्सएप वीडियो वाला, इसमें आप हाँ ये कह रहे हो कि अगर मैं व्हाट्सएप को हाँ। ब्लॉक करता हूँ तो मेरे ये सारे पोर्ट मतलब ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे? देखो सर, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो। मैं हाँ। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ, राइट। और व्हाट्सएप जब आप कॉल करते हो, तो ये कॉल कॉल जो होती है व्हाट्सएप के डेटा सेंटर में जाती है। ठीक है। डीसी के अंदर जाती है, क्लाउड में जाती है, राइट। और आपने 5 बंदों को कॉल किया। ये 5 बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, 1 2 3 4। हम लोग डेली करते हैं, राइट। 5 बंदों को ऐड कर लेते हैं, ग्रुप कॉल करते हैं, राइट। अब यहाँ पे सिन्हा जी ने कॉल किया, तो 3 तरह का स्ट्रीम निकला सिन्हा जी। एक डेटा, अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो, राइट। एक वॉइस, बोलो। और तीसरा वीडियो, राइट। एक ही मशीन से एक ही टाइम में तीन क्या बना? 3 फ्रेम बने, राइट। समझ में आया या नहीं आया? और हाँ। ये हाँ। सारे फ्रेम कहाँ जाएंगे? पीसी। डीसी के पास जाएंगे। वॉइस का रेंज क्या होगा सिन्हा जी? यूडीपी का अलग रेंज होगा, राइट। राइट। वीडियो का, यूडीपी का अलग होगा। अलग रेंज होगा, अलग। राइट। और जिन जिन बंदों को आपने ऐड किया हुआ है, ये एक तरह से क्या होगा? ब्रॉडकास्ट होगा। किसके पास? इन सब के पास। यूजर के पास। हाँ। किसके थ्रू? व्हाट्सएप के थ्रू। आप इनके पास डायरेक्ट नहीं जा रहे हो, आप राइट। व्हाट्सएप के थ्रू जा रहे हो, राइट। अब बीच में कोई बंदा पॉलो ऑल्टो लगा दे यहाँ पे, राइट, आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अब वो क्या बोल दे कि मुझे वॉइस के पोर्ट को क्या करना है? ब्लॉक करना है। क्लियर है या नहीं? बोलो सर। जी। हम्म। क्लियर है या नहीं? हाँ तो हाँ। आप यहाँ Yes. पे पॉलो ऑल्टो के केस में आप क्या बोल बनाएंगे? आप एक
पॉलिसी बनाएंगे कि अलाउ व्हाट्सएप को अलाउ करना पड़ेगा, राइट? और व्हाट्सएप वॉइस डिनाई, यही बनाएंगे, कुछ और बनाएंगे? बोलो यार। व्हाट्सएप को अलाउ करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि मुझे वीडियो चलाना है, राइट? तो अब ये पालो अल्टो फायरवॉल क्या करेगा? जब आपने व्हाट्सएप वॉइस को डिनाई कर दिया तो पालो अल्टो क्या करेगा? इंफॉर्मेशन गैदर उसके पास ऑलरेडी है कि वॉइस के पोर्ट का रेंज क्या क्या है, क्या? ओके। क्या क्या है, बिना है। राइट? अब एक स्ट्रीम बनाते हैं, बिल्कुल बेसिक सा, ठीक है? सोर्स आईपी क्या है? सिन्हा जी का आईपी मान लो 10.1.1.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? ये व्हाट्सएप व्हाट्सएप का किया। आईपी, व्हाट्सएप का आईपी होगा, राइट? व्हाट्सएप का आईपी होगा, क्लियर है ना ये? यस। यस सर। क्योंकि मेरा पैकेट व्हाट्सएप पे जा रहा है। मैं जब ग्रुप कॉल कर रहा हूँ तो मैं ग्रुप कॉल व्हाट्सएप के किसको कर रहा हूँ? डीसी सबक डीसी को को। कर रहा हूँ। और यहाँ पे व्हाट्सएप के अंदर एक डेटा का सर्वर लगा हुआ है जो HTTP बेस्ड होगा। डिजाइन है ये पूरा। अब मत बोला डिजाइन सिखा दो। एक डेटा का सर्वर, एक वॉइस का लगा हुआ है सर्वर, राइट? व्हाट्सएप के अंदर वॉइस का सर्वर भी लगा हुआ है, और व्हाट्सएप के अंदर बोलो यार वीडियो का भी सर्वर वीडियो। लगा हुआ है। तो डेटा का जो पाथ होगा वो डेटा के पास जाएगा, वॉइस का पाथ वॉइस के पास होगा, डेटा और वीडियो का पार्ट वीडियो के पास होगा, राइट? वीडियो और यहाँ पे सोर्स पोर्ट क्या होगा? रैंडम, रैंडम। रैंडम, राइट? डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा? 443। जो वीडियो, 443। नहीं यार, वॉइस का पोर्ट बताया ना मैंने, वॉइस के अच्छा अच्छा पोर्ट, अच्छा। राइट? तो व्हाट्सएप का जो रेंज ऑफ पोर्ट होगा, राइट, वो हाँ रेंज हाँ। ऑफ पोर्ट अपने आप यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एलोकेट हो जाएंगे, राइट? और ओके। जैसे ही, और ये पैकेट क्या होगा? यूडीपी। और जैसे ही ये पैकेट पॉलो ऑल्टो के पास जाएगा, पॉलो ऑल्टो में पॉलिसी बनी हुई है, ये इसको अपने आप क्या कर देगी? डिनाई कर देगी, ठीक है? लेकिन डेटा का पैकेट और वीडियो का पैकेट बाईपास कर जाएगा, क्योंकि उसमें आपने क्या किया हुआ? उसको अलाउ किया हुआ है, राइट? तो इन शॉर्ट जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, खासतौर पे जो ऑडियो और वीडियो सर्विसेज देते हैं, ठीक है, सबसे पहले वो उसको रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है, पोर्ट्स को। और उस पोर्ट्स पे ट्रैफिक जाता है, तो इंटरनेट एक ओशन है, राइट सिन्हा जी? हजारों लाखों लाखों हाँ। पैकेट घूम रहे हैं हर करेक्ट। सेकंड, हर मिली सेकंड, राइट? तो आप इंटरनेट पे अगर बैठे हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसके डेस्टिनेशन को देख के ये पता कर सकते हो कि ये टीम्स है, ये मैक ये जूम है। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन पोर्ट हर का क्या होता है? डिफरेंट होता है। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक नहीं। बहुत बड़ी सर, चीज। हाँ हाँ अगर दो यूजर यूजर बैठे हैं कॉलर के पीछे, हाँ हाँ। एक यूजर चाहता है कि व्हाट्सएप कॉल हो, दूसरा चाहता है ना हो, तो फिर हाँ, उस तो केस में क्या करें? उसके हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे। उसको आगे रख देंगे, उसको नीचे रख देंगे, ऊपर नीचे की कहानी हो जाएगी, राइट? पॉलिसी टॉप बॉटम ओके, चलती है। वो मतलब ACL वाला, वही लास्ट में हाँ, इसी का परमिट फंडा, होगा। सर, राइट? पॉलिसी कैसे काम उसमें करती है? पॉलिसी टॉप टू उसमें बॉटम काम करती हम्म। जैसे है, right? आपने अभी बताया था कि यूजर के बेसिस एक पे भी हम मिनट। पॉलिसी बना सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बना हम्म। सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन अगर इसका तो कुलदीप का आंसर दूं मैं, तो कुलदीप का आंसर ये होगा कि जिसको अलाउ करना है उसको टॉप में रखो, ठीक है? और जिसको जिसको डिनाई ब्लॉक करना करना है है उसको तो नीचे नीचे रखो। तो पॉलिसी टॉप टू बॉटम काम करती है। अलाउ अलाउ हो जाएगा, बाकी ड्रॉप हो जाएगा। हम्म। इन द सेम वे, अगर किसी बंदे ने व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया, राइट, सिंपल लेमन में समझो, राइट, और व्हाट्सएप वॉइस को अलाउ कर दिया, तो चलेगा ये? नहीं, नहीं सर। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि व्हाट्सएप के व्हाट्सएप अंदर, भी ब्लॉक व्हाट्सएप है। हाँ, व्हाट्सएप ब्लॉक, राइट? अगर उल्टा कर दूं इसको, तो चल देखो, जाए। राउटिंग स्विचिंग कहीं नहीं जा रही भाई, वही कंसेप्ट है। व्हाट्सएप वॉइस को ब्लॉक कर दूं, राइट, और व्हाट्सएप को अलाउ कर दूं, तो चलेगा? चलेगा, चलेगा। राइट? अब क्या चलेगा? व्हाट्सएप के सारे फीचर चलेंगे एक्सेप्ट वॉइस, वॉइस। ठीक है? तो ये वाला पार्ट जो है वो रियल लाइफ एक सिनेरियो है जो आपको हर जगह यूज होती है। जब भी हम व्हाट्सएप की कॉल करें, टीम्स की कॉल करें, जूम की कॉल करें, कभी भी कनेक्टिविटी डायरेक्ट एस्टेब्लिश नहीं होती है। कनेक्टिविटी विल ऑलवेज गो ऑन व्हाट्सएप डीसी और क्लाउड में कहीं भी जाएगा। और व्हाट्सएप के पास डेटा के सर्वर्स होंगे, वॉइस के सर्वर होंगे जो वॉइस के पैकेट को हैंडल करेंगे, वीडियो के सर्वर्स होंगे जो वीडियो के पैकेट को हैंडल करेंगे, और वो सारे स्ट्रीम को गैदर करके क्या करेंगे? मल्टीकास्ट करेंगे। यहाँ पे हम ब्रॉडकास्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मल्टी। मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट किसको करेंगे? अपने अपने उस ग्रुप में रिस्पेक्टिव। जितने बंदे हैं,
उनको यूजर करके एक्सेस करेंगे। तो जब हम ग्रुप कॉल करते हैं स्पेशली, राइट, जब हम ग्रुप नहीं कॉल करते तो यूनिकास्ट होता है ना, राइट, पॉइंट टू पॉइंट, क्लियर है। लेकिन जब हम मल्टीकास्ट करते हैं तो ग्रुप कॉल जब जब होगा तो व्हाट्सएप एज ए सर्वर काम करेगा, और वो पूरा पार्टिसिपेट, क्योंकि जब आप ग्रुप कॉल करते हो, या आप याद करो जब आप टीम पे कॉल करते हो या जूम पे कॉल करते हो तो आपको एक लिंक आता है, राइट, देखा होगा आपने, एक लिंक आता है और सारे बंदे इस लिंक पे क्लिक करते हैं। होता है या नहीं होता है, बताओ भाई। यस सर। होता है या नहीं? ऑफिस में भी, या जब आप टीम कॉल करते हो या जूम कॉल करते हो, कुछ भी करते हो, तो हर बंदे क्या करते हैं, सेम लिंक को क्लॉक करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट लिंक को क्लिक करते हैं? सेम। सेम लिंक को करते हैं। जब सेम लिंक को जब क्लिक करते हैं तो सबकी डीसी सेम होगी या डिफरेंट होगी? उससे बताओ। सेम। सेम होगी, राइट। तो सारे के सारे ट्रैफिक कहाँ जाएगा? डीसी के पास जाएगा, राइट। और वो डीसी क्या करेगा, ट्रैफिक को क्या करेगा, राउट करेगा, राइट। अब आते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। डीएनएस लेवल पे अगर हमें कोई पॉलिसी बनानी है, ठीक है, फेसबुक को ब्लॉक करनी है, तो हम कैसे करेंगे? पहले कंसेप्ट समझो, फिर प्रैक्टिकल पे जाएंगे। तो डीएनएस में हम ऐप आईडी के अंदर जाएंगे, राइट। ये ऐप आईडी ऑलरेडी पॉलो ऑल्टो के पास है, लेकिन हम न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और वहां पे जाके हम डीएनएस का एक नाम डिफाइन करना पड़ेगा, जो भी आप नाम डिफाइन करना चाहते हो, ये क्योंकि आप खुद से क्रिएट कर रहे हो ये पॉलिसी। नेम डिफाइन करना पड़ेगा, कौन सा पोर्ट आपका डीएनएस काम कर रहा है, टीसीपी या यूडीपी, वो डिफाइन करनी पड़ेगी। एंड देन जब आप आगे सिग्नेचर्स क्रिएट करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सिग्नेचर्स। आप यहाँ पे बोलोगे डीएनएस के अंदर जाना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट सेक्शन के अंदर, अगर मेरा facebook.com दिखे, निकुंज, इसके अंदर रिक्वेस्ट सेक्शन के अंदर facebook.com दिखे, पॉलो ऑल्टो बना रहा हूं मैं, राइट, देन सिंपली क्या करना है इसको, बोलो, डिनाई डिनाई। करना है, डिनाई करना है, राइट। अब लॉजिकली समझो, एक यूजर बैठा हुआ है, राइट, और उसका सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसका फेसबुक नहीं चल रहा है। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ हम्म फेसबुक नहीं चल रहा है। तो अगर हम, अच्छा कुलदीप ये बताओ, ये ऐसा पॉलिसी करने का फायदा क्या है? हम ये भी तो कर सकते थे कि facebook.com ब्लॉक, तो सबके लिए ब्लॉक हो जाएगा ना। नहीं, इस यूजर के लिए भी कर सकते थे, राइट, बोलो यार, कर सकते थे ना इस यूजर के लिए, हम्म फेसबुक हम्म डॉट कॉम। लेकिन हम इस यूजर के लिए डीएनएस लेवल पे करने का फायदा क्या है, ये पूछ रहा हूँ आपसे। ये एचटीटीपी लेयर पे है, राइट, ये डीएनएस लेवल पे क्या फायदा है इसको डीएनएस पे करने में? सर इसमें क्या होगा? पहला ही पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। पहले ही पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, रिक्वेस्ट पैकेट ही ड्रॉप हो जाएगा, राइट। और ये चीज अगर आपने सुना होगा, सिस्को का अम्ब्रेला अगर आपने सुना होगा, हम्म मार्केट में वो हॉट डीएनएस। सेलिंग केक है, राइट। हाँ, डीएनएस ये पे काम सिस्को का करता है। अम्ब्रेला जो होता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है, एक बार बताया था लेकिन फिर से बता देता हूँ। सिस्को का अम्ब्रेला क्या करता है, यहाँ से जब भी आपका यूजर के पैकेट होगा तो डीएनएस की क्वेरी को कहाँ सेंड करेगा? अम्ब्रेला में भी क्या बनता है कुलदीप? टनल। टनल। टनल क्या बनती टनल है? बनती है। टनल बनती टनल है, बनती है। राइट। और ये अम्ब्रेला पे चला जाता है, सिस्को का अम्ब्रेला क्लाउड, एक तरह का क्लाउड प्रोवाइडर है, हम्म, राइट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, सिंपली ब्लॉक, राइट, ब्लॉक। अब क्या होगा, फेसबुक बंद। बंद, कैसे बंद? डीएनएस की क्वेरी बंद, ब्लॉक। हम्म ये डीएनएस पे काम करता है। इसने क्या किया है, सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए पूरा का पूरा डीएनएस क्वेरी क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। जो हम पॉलो ऑल्टो में मैनुअल क्रिएट कर रहे हैं निकुंज, राइट, अगर हम अम्ब्रेला की सर्विस रख ले तो हमें कोई मैनुअल एंट्री करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। राइट। हम सर, सिर्फ अपनी, हाँ, बोलो बोलो। सर ये जो टनल है ये वीपीएन जो, टनल बनेगा यूजर हाँ, से? हम्म वीपीएन बनाओ, जीआरई बनाओ, आईपी सेक बनाओ, तुम्हारी मर्जी, टनल बनेगी बस। टनल बने, सर, राइट। ये जो आईपी हाँ, सेक बनेगी या कुछ भी, हाँ, कोई भी टनल बनेगी, जब हाँ, फेसबुक हम सोशल नेटवर्किंग ब्लॉक कर रहे हैं, हाँ, तो हाँ, हम तो अपने एंड पे देखेंगे ना, ये वाला जो क्लाउड जो मैनेज कर रहा है, जैसे सिस्को अम्ब्रेला ये हाँ, मैनेज कर लॉक्स रहा है लॉक्स कोई। लॉक्स इसके पास, लॉक्स इसके पास आएगा। लेकिन आपके पॉलो ऑल्टो फायरवॉल में, अगर आपने फायरवॉल पे आप पॉलो ऑल्टो पे भी इंटीग्रेट कर सकते हो उसको यार, फायरवॉल से भी इंटीग्रेट कर अगर सकते हो। नहीं, मैं ज्यादा एसडी वैन के साथ देखा है ये कि हाँ, तो अम्ब्रेला का। एसडी वैन के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट। एसडी वैन पे एक टनल बना दो, हम्म राइट, बना सकते हैं। तो अम्ब्रेला की सर्विसेज बहुत ज़्यादा चल रही है आज की डेट में। लेकिन अगर हम पालो ऑल्टो पर आ रहे हैं
अगर आपसे कोई पूछे कि पॉलो ऑल्टो में पॉसिबल है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस, यस। पॉसिबल है, राइट। प्रॉब्लम क्या है? पॉलो ऑल्टो में आपको मल्टीपल एंट्री करनी पड़ेगी कुलदीप। हम्म। बात समझ में आ रही है? वैसा नहीं होगा कि सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप सिंपली अनचेक कर दोगे और सारा का सारा बंद हो जाएगा। मल्टीपल एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए अगर आप एक दो रिक्वेस्ट है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास वैसा आप चाहते हो कि नहीं मेरे को डीएनएस लेवल पे करना है, देन यू हैव टू बाई सिस्को अम्ब्रेला फीचर। ठीक है। और अब मैं पूछा था कि एसटीटीपी लेवल सर लेयर पे। हाँ पॉलिसी तो ये सिस्को वाले ही लगाते होंगे, हमें सिर्फ रिक्वेस्ट करनी होती होगी हाँ कि हाँ, हमें ये ये ब्लॉक इसका करवाना एक्सेस आपके पास नहीं होगा। हाँ, वही है। कह अच्छा। रहा एक्सेस हूँ। आपके पास चाहे आप सर अगर प्रिज्मा ये पे, एक मिनट, चाहे ये आप प्रिज्मा टनल यूज अगर करो। हाँ, बोलो बोलो। ये अगर डुअल टनल मान लो डाउन जाती है, हमारी साइड से आप दिखाती है, उधर से डायग्राम डाउन दिखाती है, डायग्राम बना दिया तो मैंने। डुअल टनल होगी, पहली बात तो ये, हम्म, कभी भी सिंगल टनल नहीं होगी, राइट। और अगर टनल डाउन हो रही तो आपको ट्रबल शूट करनी पड़ेगी, रीचेबिलिटी ट्रबल शूट करनी पड़ेगी। अगर आईपीसेक है तो आईपीसेक के पैरामीटर्स चेक करने पड़ेंगे। मल्टी मतलब दोनों के साइड कॉल होगी, और ये टनल अगर डाउन है तो देखना पड़ेगा कि क्या है। आप इसके ऊपर प्रोटोकॉल रन कर दो ना कुलदीप बाबू, बीजीपी चला दो हम्म, या कोई डायनेमिक प्रोटोकॉल चला दो, ताकि पता लग जाए कि टनल अप है या डाउन है। ठीक है, अगर आपका ये लेयर थ्री, अगर आपका सपोज करो कि ये इस पे है, लेयर थ्री इंटरफेस है, राइट, तो इधर डाउन भी हो जाएगा हम्म, तो इधर आप दिखाता रहेगा ना। बात समझ में आ रही है? हम्म। तो अगर आप यस इसके सर। ऊपर प्रोटोकॉल चला दो, बीजीपी चला दो, डायनेमिक हम्म, प्रोटोकॉल चला दो, तब तो आपको पता हम्म। लग जाएगा कि बीजीपी डाउन होने का यस। मतलब टनल डाउन हो गया, राइट। तो हम्म, रियल लाइफ में अगर मुझसे पूछो सोल्यूशन क्या है, टनल के ऊपर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल जरूर चलाओ। ठीक है, ताकि राउटिंग प्रोटोकॉल की अगर बीजीपी की नोटिफिकेशन आपके पास आ रही है, इट मीन्स कि आपका टनल क्या हो गया? डाउन हो डाउन। गया। ठीक है, इथरनेट पे कभी डाउन नहीं होता, राइट। आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो कि अगर आपका वो इधर का इंटर। हाँ आप बोलो। दिखाता है, उधर का डाउन दिखाता है। तो मैंने बताया कि जब आप यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल कर लेंगे, हम्म, क्या है, हम लोग यूज कर रहे हैं हम्म, प्रिज्मा, हम लोग प्रिज्मा के साथ बीजीपी चला रहे हैं या जीएस के साथ बीजीपी चला रहे हैं, तो कहीं भी आप किसी भी आईएसपी के साथ अगर ये इनके साथ हम राउटिंग कर रहे हैं तो हम हमेशा बीजीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। हम्म। ठीक है, और टनल याद रखना, कभी भी सिंगल नहीं बनती है, हमेशा डुअल बनती है। ब्यूटीफुल। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ी राउटिंग आनी चाहिए। इधर हमने एएस पाथ प्रिपेंड कर दिया। ठीक है, तो ये बैकअप बन गया, राइट। इधर नॉर्मल रखा तो ये प्राइमरी हो गया। समझ में आ रहा है कुलदीप? ये यस सेकेंडरी सर। हो गया, प्रिपेंड कर दिया, हम्म, राइट। तो अगर मेरा बीजीपी ये डाउन हो गया तो ट्रैफिक अपने आप क्या हो जाएगा, इस पे शिफ्ट हो जाएगा। हम्म। तो ऐसे ऐसे काम होता है। कोई क्वेश्चन है और किसी का? नहीं सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी तरह हम, ये तो डीएनएस का एक छोटा सा प्रैक्टिकल था। और कासिफ तुम अगर किए हो तो उसको या तो वीडियो को सेंड कर देना, प्रैक्टिकल अगर मेरा वाला प्रैक्टिकल होगा तो, रिकॉर्डिंग जहाँ मैं बताया बताया होगा तुम्हें कि कैसे करते हैं। ठीक है, अगर जिसको करना हो कर सकता है, नहीं तो नहीं फिर नेक्स्ट क्लास बताएंगे। वीडियो है कासिफ तुम्हारा, वो जो मैंने पढ़ाया हुआ था कैसे ब्लॉक करते मेरे हैं? को चेक करना पड़ेगा। मैं अभी सिस्टम पे नहीं हूँ, कहीं बाहर से ज्वाइन कर रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जब टाइम मिलेगा तो सेंड कर देना। इन लोग अगर कोई देखना चाहे तो ठीक देख के प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अब ठीक एचटीटीपी है। के ऊपर आते हैं, राइट। तो एचटीटीपी में कितने मेथड्स होते हैं? बोलो सर, कितने मेथड्स छः, मेथड्स होते हैं आई एचटीटीपी थिंक के? सर 6 है सर। नाम बताओ, सब बताया हुआ है। सर गेट, पोस्ट, पुट, ऑप्शन, हेड, डिलीट। डिलीट। गेट, पोस्ट, पुट। अब वो सब जो बताया हुआ था वो सब का प्रैक्टिकल करने का समय आ गया। डिलीट, ट्रेस, ऑप्शन, ट्रेस, हेड, ऑप्शन, ऑप्शन। राइट। अब हेड भी है। अभी तक के फायरवॉल में या कोई बंदा भी आपको सिर्फ ये बता सकता है कि पालो अल्टो में या दुनिया के किसी फायरवॉल में हम जो पॉलिसी बनाएंगे, वो नॉर्मली पॉलिसी क्या होती है अगर आप देखोगे? गेट होती है। क्या होती है? गेट। गेट। गेट होती है, लेकिन आप ऐप आईडी को यूज करके, ठीक है, इन सारी पॉलिसी, एक मिनट दोबारा दोबारा एक बार आ जाओ कॉल पे, सेम कॉल पे। ठीक है।